नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदना मुहम्मद। मुहतरम मुकर्रम और नहायत ही वाजिबुल एहतराम सामीन, मैं तो ये कराची शहर देखने के लिए आया हूँ, लेकिन मुझे यहाँ हमारे साथी इशाअतुत तौहीद नौजवानाने तौहीद व सुन्नत के अफराद, इनकी मोहब्बतें अल्लाह ताला इनको अपनी जनाब से बेहतर सिला अता फरमाएँ। मैं इंतहाई इनका मशकूर हूँ। अल्लाह ताला हमें इसी तरह अहले तौहीद को आपस में मोहब्बतें करने वाला बना दे। हम में से हर मुसलमान ये दावा रखता है कि मुझे अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे बढ़कर मोहब्बत है। और होना भी इसी तरह चाहिए। एक सच्चे मुसलमान के लिए सबसे बढ़कर मोहब्बत अपने अल्लाह से होनी चाहिए। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद सबसे बढ़कर मोहब्बत इमामुल अंबिया से होनी चाहिए, तभी ईमान होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही। कि उस वक़्त तक कोई भी आदमी वो कामिल ईमानदार नहीं हो सकता जब तक कि उसे मैं मोहम्मद से सबसे ज़्यादा मोहब्बत जब तक नहीं हो जाती, उस वक़्त तक कोई कामिल मोमिन नहीं हो सकता। हत्ता कि अपनी औलाद से भी और अपने वालिदैन से भी, बल्कि अपनी ज़ात से भी बढ़कर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होनी चाहिए। इसमें तो किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं कि ईमान दर हकीकत है ही मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के बगैर ईमान नहीं। और ईमान के बगैर ना कोई नमाज है, ना कोई रोज़ा है, ना कोई हज है, ना ज़कात। ईमान तमाम के तमाम आमाल के लिए शर्त है। और ईमान के लिए इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होना ये शर्त है। लेकिन सच्ची मोहब्बत ये नहीं होती कि हम अपनी जुबान से दावा तो मोहब्बत रसूल का करें और फिर हम करें अपनी मनमानी। नहीं, बल्कि सच्ची मोहब्बत करने वाला जो सच्चा मुहिब होता है, वो अपने महबूब की अदाओं को अपनाता है। वो अपने महबूब के इशारों पर मर मिटता है।
हुक्म तो हुक्म रह गया कि महबूब हुक्म दे, मोहब्बत करने वाला ना माने, ये तो हो ही नहीं सकता। वो तो अपने महबूब के इशारों पर मर मिटता है। इसीलिए तो अबू दाऊद शरीफ में है, सहाबा किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन रसूलुल्लाह के सच्ची रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वाले थे। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन घर से बाहर निकले, सहाबा किराम इर्दा-गिर्द, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना मुनव्वरा से बाहर तशरीफ ले। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मकान देखा, नया मकान बन रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, ये मकान किसका है? कहने वालों ने कहा कि ये आपका जो फलां सहाबी है उसका मकान। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस तशरीफ ले आए। कुछ दिनों के बाद वो मालिक मकान सहाबी उन सहाबा में से किसी एक से मिला जो उसने रसूलुल्लाह के साथ, तो उसने उन्हें बतलाया कि फलां दिन अल्लाह के पैगंबर तेरे मकान के करीब से गुजरे थे और हमें तेरे मकान के बारे में पूछा था। हमने बतलाया कि ये फलां का मकान है। तो वो मालिक मकान सहाबी कहने लगे, जब तुमने बतलाया कि मेरा मकान है तो अल्लाह के पैगंबर ने जुबान से कुछ कलमा इरशाद फरमाया? वो सहाबी कहने लगे, बस पूछा, हमने जवाब दे दिया, कोई आपने कलमा इरशाद नहीं फरमाया। उस सहाबी ने कुदाल ली, हथौड़ा लिया और अपना मकान रेदा रेदा कर दिया, गिरा दिया। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस में हाजिर हुआ। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तेरा मकान मुकम्मल हो गया? अर्ज करने लगा, या रसूलल्लाह कभी होता था। फरमाया, क्या हुआ? मैं फला दिन तेरे मकान के करीब से गुजरा, वो तो तामीर के आखिरी मराहल में था। कहने लगा, या रसूलल्लाह बस कभी होता था? क्या मतलब? कहने लगा, या रसूलल्लाह मुझे इल्म हुआ फला दिन आप मेरे मकान के करीब से गुजरे, आपने मेरे मकान के बारे में पूछा, आपको बतलाया गया, आपने कोई कलमा इरशाद नहीं फरमाया। मुझे पता चला आपने कोई जुबान से मेरे बारे में, मेरे मकान के बारे में कोई कलमा नहीं कहा। तो मैं समझ गया कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरा मकान पसंद नहीं। अगर पसंद होता तो जरूर बरजरूर बरकत की दुआ करते। जो आपको मकान पसंद नहीं, या रसूलुल्लाह मुझे भी वो मकान पसंद नहीं, मैंने अपना वो मकान रेजा रेजा गिरा दिया। सच्ची मोहब्बतें करने वाला वो तो अपने महबूब के इशारों को समझता। सच्ची मोहब्बत ये नहीं होती कि जुबान से तो ये है कि मुझे रसूलुल्लाह से सबसे बढ़कर मोहब्बत है और फिर वो करे अपनी मनमानी। ना ना, सच्ची मोहब्बत करने वाला तो अपने महबूब को देखता है। जिस तरह महबूब चले वो उस तरह चलने की कोशिश करता है, जिस तरह महबूब बैठे वो उस तरह बैठने की कोशिश करता है, जिस तरह महबूब बोले वो उस तरह बोलने की कोशिश करता है। सच्ची मोहब्बत करने वाला तो अपने महबूब के रंग में रंगा हुआ होता है। सहाबा किराम वो सच्ची मोहब्बत करने वाले थे। इसलिए अल्लाह के पैगंबर का हुक्म आ जाए फिर वो हमारी तरह नहीं थे। मुश्कात शरीफ में है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे हुए, अभी चूंकि नए नए चूंकि अहकामात आ रहे हैं, अल्लाह के पैगंबर कोई बात इरशाद फरमाते हैं, मुमकिन है किसी तक ना पहुंची हो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा एक आदमी ने सोने की अंगूठी पहनी हुई,
चूंकि इब्तिदा है और इब्तिदा में मुमकिन है किसी तक कोई हुक्म ना पहुंचा हो। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अचानक नजर पड़ गई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुस्से में खड़े हुए, उसकी उंगली को पकड़ा और अल्लाह के पैगंबर ने वो अंगूठी सोने की जोर से खींची और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फेंक दी। फरमाया, मैंने कितनी मर्तबा समझा चुका हूं मेरी उम्मत के मर्दों के लिए सोना पहनना हराम है, लेकिन चूंकि मैंने कहा जैसे इब्तिदा है, मुमकिन है किसी तक बात ना पहुंची हो, उस सहाबी तक यकीन बात नहीं पहुंची होगी। अंगूठी फेंक दी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस लगी हुई है। अब हमें देखें और उस सहाबी की मोहब्बत देखें, अपने ईमान को देखें और सहाबी के ईमान को देखें। आज हम सहाबा का नाम तो लेते हैं, लेकिन सहाबा की तरह हमें रसूलुल्लाह से मोहब्बत। यह सोना है, सोने की अंगूठी फेंक दी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मजलिस खत्म हुई, अल्लाह के पैगंबर तशरीफ ले गए। जितने सहाबा बैठे हुए थे उनमें से किसी एक ने उस अंगूठी वाले सहाबी से कहा, ये अपनी अंगूठी उठा लो। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहनने से मना फरमाया है। अपने घर वालों में से किसी औरत को पहना देना, ये पहनने से मना फरमाया है। इसको फरोख्त करके अपने किसी काम में लगा लेना। लेकिन सच्ची मोहब्बत है ना अल्लाह के पैगंबर के साथ। वो सहाबी क्या कहते हैं, वल्लाहि ला आखुदुहु अबदा वक़द तरहहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह की कसम, जो अंगूठी मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फेंक दी है, मैं उसको कभी हाथ लगाने वाला भी नहीं। अल्लाह के पैगंबर ने वो अंगूठी फेंक दी है, तो सच्ची मोहब्बत करने वाला वो अपने महबूब को देखता है। ऐसा नहीं कि फिर वो अपनी मनमानी करे और जो जी में आए वो करना शुरू कर दे। जैसे आज हमारी सूरत हाल है कि हम जो जी में आते हैं उसे हम दीन बना लेते हैं, और हम ये नहीं देखते कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अमल किया भी है नहीं किया। सच्ची मोहब्बत का तकाजा है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची इत्तिबा हो। सच्ची इत्तिबा होगी तो फिर मोहब्बत होगी, और मोहब्बत होगी तो फिर ईमान होगा, और ईमान होगा तो तभी कामयाबी होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सही मानों में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए।